शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच जो बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर आ रही है वो है कि रूस की एक मिसाइल नेटो के सदस्य देश पोलैंड में जा गिरी है। पोलैंड जो कि यूक्रेन के बॉर्डर के पास ही पड़ता है, वहां मिसाइल गिरने के बाद पोलैंड के 2 नागरिकों की मौत की खबर भी आ रही है। हालांकि रूस ने इस तरह के किसी भी मिसाइल हमले से इनकार किया है, लेकिन अगर यह खबर सही साबित हुई तो कहीं ये अगले विश्व युद्ध की ओर आहट तो नहीं, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि पोलैंड ने रूस के राजदूत को समन किया है। ये वो आप मिसाइल की तस्वीरें देख रहे हैं जो कि पोलैंड के अंदर गिरी है और पोलैंड में इस वक्त मंथन भी चल रहा है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। उमा, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से अगर रूस की मिसाइल पोलैंड जो कि नेटो का सदस्य देश है, अगर वहां गिरती है तो एक बड़े विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं और खतरे यहां पर पैदा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पोलैंड की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि इस घटना के बाद, जो कि स्थानीय समय के हिसाब से रात के 3:40 पर हुआ है, जो पोलैंड है उसने रूस के राजदूत को तलब किया है और पूरा विवरण जो है वो मांगा है। पोलैंड किसी भी नतीजे पे पहुंचने के पहले पूरी तस्दीक कर लेना चाहता है। इस बीच शुरुआती जानकारी जरूर ये आई है अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से कि ये जो मिसाइल है वो रूस की तरफ से फायर किया गया। पोलैंड ये कह चुका है कि ये रूस निर्मित मिसाइल है, जिससे जो उसके गांव पर आकर गिरा है, जो कि यूक्रेन बॉर्डर से 24 किलोमीटर अंदर है और इसमें 2 शख्स की मौत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पोलैंड नेटो का सदस्य देश है और ऐसे में कोई भी हमला जो है वो, अगर आर्टिकल 5 की बात करें तो पूरे नेटो देशों पे, तमाम नेटो देशों पे हमला माना जाएगा। लेकिन इससे पहले जो नेटो की एक बैठक है वो बुलाई गई है। आर्टिकल 4 को इन्वोक किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर विचार चल रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से एक संयमित बयान आया है। उनका ये कहना है कि ये एक जो आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकता है और इसकी पड़ताल जरूरी है। जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी संयम बनाए रखने की अपील की है अपने लोगों से, लेकिन रक्षा तैयारियों को लेकर पोलैंड जो है वो सचेत हो गया है। पहले से ही जब से यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, पोलैंड काफी जो सामरिक तौर पर सचेत है, लेकिन इस घटना के बाद, मिसाइल गिरने की इस घटना के बाद एक नया तनाव जो है वो इलाके में पैदा हुआ है और आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि अगर ये युद्ध भड़कता है और नेटो के देश इसमें शामिल होते हैं, रूस पे प्रत्युत्तर में हमला करते हैं, तो ये और ज्यादा भयावह हो सकता है। तो अभी पड़ताल इस बात की जा रही है कि आखिरकार क्या मंशा रूस की पोलैंड पे हमले की थी या किसी गलत निशाने की वजह से, गलत कैलकुलेशन की वजह से ये जो मिसाइल है वो पोलैंड में जा गिरा है। तो इन सब बातों पर विचार के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की है पोलैंड के राष्ट्रपति से, जो नेटो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री से बात की है। तो कंसल्टेशन का काम अभी चल रहा है क्योंकि ये घटना रात की है और किसी एक नतीजे पे पहुंचने के पहले और उसका प्रत्युत्तर देने के पहले इन तमाम देशों को भी सोचना होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा है और ऐसे में अगर युद्ध यूक्रेन की क्षेत्र से बाहर भड़कता है तो उसकी कीमत सबों को चुकानी पड़ेगी। तो आशंका जरूर इस बात की जताई जा सकती है कि ये युद्ध भड़का तो विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, लेकिन अभी जो स्थानीय स्तर पर इस बात को लेकर तस्दीक करने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार ये जो रूस निर्मित मिसाइल गिरा है पोलैंड की जमीन पर, उसके गांव में, जिसमें 2 शख्स की मौत हुई है, आखिरकार वो फायर कहां से किया गया और उसके पीछे की मंशा क्या थी? क्या एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या जानबूझकर रूस ने ऐसा किया है? और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल उमाशंकर, और हो सकता है कि नाटो देश और पोलैंड अब रूस के बयान का भी इंतजार कर रहे हो, क्योंकि रूस को भी ये बताना होगा कि ये गलती हुई है या फिर जानबूझकर पोलैंड पर इस तरह से मिसाइल दागी गई। जी बिल्कुल, देखिए ये युद्ध जो शुरू हुआ उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा यही था कि यूक्रेन जो है वो नेटो ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यूक्रेन जो है वो नेटो का एक सहयोगी देश है, नेटो का मेंबर नहीं है और रूस नहीं चाहता है कि वो नेटो का मेंबर बने, क्योंकि उसके बीच जो नेटो और उसके बीच जो बफर जोन है यूक्रेन के तौर पे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन लगातार जो नेटो है उसकी तरफ से ये बात कही जाती रही है कि एक एक इंच जमीन की रक्षा की जाएगी जो नेटो सदस्य देश है उनकी। तो अब जब
ये हमला हुआ है और इस हमले के पीछे की मंशा जानने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में अगर ये जाहिर हो जाता है कि रूस ने जानबूझकर ये किया है, उकसावे की कार्रवाई के तौर पे इसको देखा जाएगा और इसके प्रत्युत्तर में या तो अकेले पोलैंड अपनी तरफ से जवाब देने की बात करेगा या फिर तमाम जो नेटो सदस्य देश हैं वो मिलकर एक प्रत्युत्तर देने की बात करेंगे, एक काउंटर जो अटैक है उसकी बात करेंगे। लेकिन इसमें अभी थोड़ा ये इस नतीजे तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि नेटो की बैठक जो है वो आज तय की गई है और उसके पहले तमाम कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। दुनिया के अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो पोलैंड के साथ, पोलैंड के राजनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये देखना है कि आखिरकार इस इंसिडेंट को नेटो के सदस्य देश जो हैं वो किस रूप में लेते हैं और कैसे इसका जवाब देने की सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो बड़ी हलचल हुई है, उमा बता रहे थे किस तरह से अभी वक्त लगेगा, थोड़ा नजर रखनी होगी कि जो नेटो सदस्य देश है वो इस घटना पर किस तरह से प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। पोलैंड क्या करता है, क्योंकि पोलैंड ने यहाँ पर रूस के जो राजदूत हैं उसको समन कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ नजर इस बात पर रहेगी कि रशिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मिसाइल कि गिरने के बाद ये जानबूझकर गिराई गई है, गलती से हुई है, इसकी प्रतिक्रिया औपचारिक आना बाकी है।